नमस्कार। भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में अगर कृषि की और किसानों की बात न हो तो मुद्दा अधूरा ही रह जाता है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे यहाँ आज विशिष्ट मेहमान हैं जिनसे मैं गुफ्तगू कराऊंगा आपकी। बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ। आप हैं? मैं अर्जुन सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डिलारी, भाजपा से। मैं शुभम राठी, युवा प्रदेश प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जी, मैं अरविंद चौधरी, जिला उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, मुरादाबाद। तो अभी आपने हमारे मेहमानों को सुना। अब मैं बात करूंगा श्री राठी जी से। राठी जी, हमारे देश में किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि धरातल पर बहुत अलग अलग तरीके से, लेकिन कुछ प्रमुख समस्याएं हैं कि किसान अपनी जो फसलों के दाम तय नहीं कर पा रहा, जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ भी, प्रदेश सरकार के खिलाफ भी, मतलब सरकार क्या उनकी नीतियों के खिलाफ, कि हम लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि हमें C2+50 के आधार पर हमारी जो फसल तय करने का हमें मौका दिया जाए। उसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं, जैसे बिजली की समस्याएं हैं। बिजली की समस्या, सरकार कहती है कि हम बिजली बिल आपके माफ कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो पूर्ण रूप से उतर नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं भी बिजली मीटर के नाम पर कहीं बिजली कटौती, सप्लाई नहीं ठीक से मिल पा रही है, ट्रांसफार्मरों की कमी, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी समस्याएं धरातल पर। अभी आपने देखा पूरे प्रदेश में खाद की बहुत बड़ी किल्लत रही, बहुत बड़ी समस्या रही। फिर एक और सरकार कहती है कि हमने गन्ने का रेट बढ़ाया, लेकिन उसी और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर पे भी रेट लगातार बढ़ रहे हैं। साल में 3 बार रेट बढ़ा दिया गया, खाद के कट्टे का वजन कम कर दिया गया। ये बहुत सारी प्रमुख समस्याएं हैं जो लगातार हम लोग भी प्रदेश में और केंद्र में आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हम सभी देखते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भाजपा का होने के साथ साथ एक किसान परिवार से भी आता हूं जी। ग्रामीण पृष्ठभूमि पूरी लगातार है। भाजपा की नीतियां केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की लगातार किसानों के हित में है। जैसे मुख्यतः केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि, जिससे किसान को समय पर खाद पानी बीज के लिए पैसा मिल जा रहा है। राज्य सरकार ने, जो राठी जी ने एक प्रश्न उठाया बिजली वाला, एक उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने टोलों की लाइन बिल्कुल अलग कर दी, सेपरेट लाइन कर दी है जी। अब किसान की मन मर्जी और शेड्यूल के हिसाब से बिजली आती है, जिससे किसान सही समय पर अपना पानी दे पाता है, भरपूर वोल्टेज मिलते हैं। और जितनी भी योजनाएं, जितनी भी सरकार, मतलब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं तो मूलतः यहाँ पे गन्ने का एक प्रमुख विषय रहता है। गन्ने पर लगातार सरकार समय समय पर वृद्धि करती रहती है जी। और पिछली सरकारों की तुलना में अगर देखा जाए तो लगभग 100% ये हो चुका है कि 14 दिन के अंदर जो भुगतान वाला विषय है वो बिल्कुल मौके पे हो रहा है। ये जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं या राज्य सरकार की हैं जो किसानों के हित में हैं, क्या धरातल तक उनकी स्थिति बनती है? क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब किसानों के साथ एक छलावा हो रहा है। किसी का पेमेंट 14 दिन का, कुछ 1-2 मिलों को छोड़ दो तो 14 दिन में पेमेंट दे रहे हैं, बकाया किसान चक्कर लगा रहा है। आज की स्थिति ये है कि अभी धान की फसल की खरीदारी करी है, कहीं भी इन्होंने अपना केंद्र नहीं खोला, सब लूट मार हुई है। जो दलाल इन्होंने बीच में लगा रखे हैं, दलालों द्वारा धान खरीदा गया, वो जाके केंद्र में बेचा गया। सीधा किसान अगर वहां पहुंच रहा है तो उसे ना तो टोकन मिल रहा था, ना उसे पेमेंट मिली है। बहुत बुरी स्थिति रही है। किसानों के हित में अगर किसी ने काम करा तो कांग्रेस पार्टी ने करा। 2007 में 73,000 करोड़ रुपए माफ करा। भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस लेके आई। कांग्रेस से अच्छा किसानों के हित में किसी सरकार ने कोई काम नहीं करा है आज तक। ये तो सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है जो आगे को ऐसी चलती चली जा रही है। राठी जी, आप देख रहे हैं कि आपका कहना यह है कि धरातल पर वो नहीं है। एक किसान संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते क्या सुझाव है आपको? क्या लगता है कि आप किस तरीके से समाधान को देखते हैं? हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि जो सरकार योजनाएं लेके आ रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने योजनाएं सारी खराब की हैं। कुछ योजनाएं ऐसी थी जो किसान हित में हो सकती थी, लेकिन जो बीच में अधिकारी हैं या जो प्रशासन है वो उसको पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतार पा रहा। जैसा आप देखो कि मुरादाबाद या पूरे पश्चिम में आप जिलों में देखेंगे, जो कृषि विभाग है, बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने किसानों के लिए कृषि यंत्र दिए हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती है जो किसानों को सब्सिडी के तौर पर मिल सकती है, लेकिन वो किसानों को उसकी जागरूकता नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है, उन तक वो नहीं पहुंच पाती। जब वो नहीं पहुंच पाती, किसान उसके भाव में
रह जाता है और उन लोगों को फायदा मिल जाता है जो कहीं ना कहीं बिचौलियों के तौर पर काम करते हैं, और वो किसान भी नहीं है लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं से जमीनें हैं, उनके व्यापार कुछ और हैं और वो उस चीज का फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो मूल किसान है उसको वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। ये कई सारे संगठन हैं, समय समय पर अपने मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कुछ दल राजनीतिक प्रेरित रहते हैं। क्या मानना है आपका कि वो उसी वजह से मामलों को उस तरीके से उठाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो सामाजिक संगठन है, जिस तरह के जो अपने कार्य कर रहे हैं, राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं है, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जो सामाजिक संगठन, हमारा अपना एक राजनीतिक दल है जिसके हिसाब से हम, सबसे ज़्यादा समस्या है किसानों की, कांग्रेस द्वारा उठाई गई। कांग्रेस द्वारा जितनी सुविधाएं दी गई किसानों को, इतनी कभी किसी सरकार ने ना दी, ना आज की सरकार ने, ना इससे पहले जो भी रही है प्रदेश में सरकार है। क्योंकि हमारी तो काफ़ी दिन से प्रदेश में सरकार नहीं है, केंद्र में भी हम 10 साल से हैं, लेकिन इन 10 सालों में किसान और गरीब होता चला गया। ना तो उसे वाजिब मूल्य मिल रहा है, ना समय पर उसे पैसे मिलते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से और सरकारें और आज भाजपा सरकार है, किसानों के हित में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे अगर वास्तविक स्थिति को देखें तो वर्तमान में सर्दी और कोहरा ग्रामीण परिक्षेत्र में खूब आ रहा है। अगर धरातल वाली बात की जाए तो इन दिनों में किसान का जो पशुधन है उसकी चोरियां इतने बड़े पैमाने पे थी कि किसान अपने पशु को मतलब घर में से ले जाते थे कोहरे की आड़ में जी। अब किसान बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि सरकार की नीति सख्त है, अपराधियों के प्रति बहुत ज़्यादा सख्त है। इसका मूल जमीन पे ये चीज़ें अब फिलहाल दिखाई दे रही हैं। अभी आपने हमारे मेहमानों को सुना, इनकी राय सुनी। आप भी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं वो मुझे कमेंट जरूर करिए, और ऐसे ही अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ। हमारे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जी के साथ मैं शिवहरी सिंह गौड़, भारत फर्स्ट मुरादाबाद से।